आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा महिला पहलवानों की। जी हां, महिला पहलवान आज हरिद्वार पहुंची गंगा तट पे और वहां पे जो उन्होंने अब तक मेडल जीते थे उसका विसर्जन उनको करना था, गंगा में बहाना था। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया था। इसको लेकर के देश में हंगामा मच गया, हाहाकार मच गया, हर तरफ से अफसोस का इजहार किया जाने लगा। ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, नीतीश कुमार हो, तमाम जो मुल्क के लीडर हैं उन सब ने इसका संज्ञान लिया और बार बार यह बात कही कि अब इस पूरे मामले में सदर जमहूरिया हिंद मुर्मू जो है वो मुदाखलत करें और इस मामले को देखें, क्योंकि मामला जो है वो बहुत गंभीर हो गया है। जी हां, आपको मालूम है कि इस वक्त क्या चल रहा है। जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उस वक्त ये महिलाएं जो हैं, महिला पहलवान पंचायत कर रही थी इंसाफ के लिए, लेकिन उनको घसीटा गया, उनको रौंदा गया, उनको हिरासत में लिया गया और अब उन पर मुकदमे भी कायम कर दिए गए। 119 लोगों पर कई अहम मुकदमात दायर किए गए हैं। तो बहरहाल ये पूरा बड़ा मामला सामने आया है। इससे नाराज होकर के, और यही नहीं बल्कि जंतर मंतर पर जो महिलाएं, जो महिला पहलवान धरने दे रही थी, अब जंतर मंतर पर धरने देने की इजाजत नहीं है, वहां से उस धरने को उखाड़ फेंका गया है। अब महिला पहलवानों के पास कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा उन्होंने ऐलान किया कि हम गंगा में अपने तमाम मेडल जो है वो बहाएंगे और इस तरह से अपने जो मेडल थे उसको एक एक करके मेडल को दीवारों से उतारा। बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीर है। और उसको बैग में रखा और फिर ये लोग हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचे खिलाड़ी जब गंगा में इन मेडल्स को बहाने जा रहे थे तो तमाम खिलाड़ी जो हैं, महिला पहलवान, वो भावुक हो गए, रोने लगे और बहुत देर तक रोए। उनके साथ वहां पे मौजूद लोग भी भावुक हो गए। यही नहीं बल्कि देश भावुक हो गया। लेकिन यह खबर शायद प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची। बात बात पर भावुक हो जाने वाले प्रधानमंत्री को यह दर्द नजर नहीं आया। प्रधानमंत्री भावुक नहीं हुए। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि आखिर ये मेडल क्यों बहाने जा रहे हैं। सवाल यह बड़ा है कि आखिर क्या बात है इस सरकार में कि कोई अपना पद्म भूषण वापस कर रहा है, कोई साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर रहा है, कोई साइंस में मेडल वापस कर रहा है, तो अब पहलवान जो है, अब खिलाड़ी जो है वो अपना मेडल गंगा में बहाने जा रहे हैं। यह है क्या? ऐलान किया था खिलाड़ियों ने कि हम वापस कर देंगे, तो इस पर जो भाजपा के सांसद हैं ब्रिजभूषण, जिन पर इल्जाम है और जिनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, उन्होंने कहा कि पैसे वापस करो। मेडल तो 15-15 रुपए में मिल जाते, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ऐसे में किसको वापस करती खिलाड़ी? लिहाजा उन्होंने तय किया कि हम गंगा में इसको बहाएंगे और आज वो गंगा में बहाने के लिए पहुंचे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने उनको समझाया, उनको मनाया और कहा कि ये जो मेडल है वो हमें दे दो। और इस तरह से उनके समझाने बुझाने पर इन महिला पहलवानों ने अपने मेडल जो हैं वो गंगा में नहीं बहाए, बल्कि नरेश टिकैत को दे दिए। नरेश टिकैत के पास अब वो मेडल है। इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों ने कहा था कि हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया है कि हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन नहीं करने देंगे। ये सूत्रों से खबर आई है, लेकिन खबर पुख्ता ही होगी, क्योंकि अब शायद ही दिल्ली पुलिस कहीं कोई इस तरीके का धरना या आमरण अनशन करने की इजाजत दे। अब सवाल यह पैदा हो गया है कि महिला खिलाड़ी आखिर धरना कहां देंगे, कहां धरना देंगी महिला खिलाड़ी और कैसे ये अपनी लड़ाई लड़ेंगी। हालांकि ये पूरी खबर में जो मगरबी बंगाल की वजीर आला है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी,
उन्होंने महिला खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए ऐलान किया है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि हमने अपने जो खेल मंत्री उनसे कहा है कि आप जमा कीजिए तमाम खिलाड़ियों को और एक रैली कीजिए इन खिलाड़ियों के हिमायत में। तो इस तरीके से ममता बनर्जी ने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। इसी तरीके से जो कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसके बड़े लीडर्स कौमी सिगरेटी अतुल कुमार अंजान ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब इस पूरे मामले में राष्ट्रपति जी मुदाखलत करें, राष्ट्रपति जी बोले, इसको संज्ञान मिले और ये जो महिला पहलवान हैं इनको इंसाफ दिलाने का काम करें। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने रीट्वीट किया कि यह संभव है और अगर यह संभव हो जाए कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया अगर इस मामले में बोले और कोई फैसला ले तो मैं समझता हूं कि यह देश में एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि कोई राष्ट्रपति महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आए। इसी तरीके से कांग्रेस ने भी हाथ बढ़ाया। जब ये महिला पहलवान हरिद्वार पहुंची तो वहां कांग्रेस के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता भी इनकी हिमायत में पहुंचे और उनका साथ दिया। तो कांग्रेस भी साथ है। इसके अलावा तमाम पार्टियां, मायावती ने भी आज जो कि नए संसद पर मुबारकबाद पेश की थी सरकार को, मायावती भी आज महिला पहलवानों के साथ खड़ी दिखाई दी, उनके साथ नजर आई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि ये पूरी तस्वीरें आप देखिए आपके सामने। इसके साथ ही एक बड़ा ऐलान किया है राकेश टिकैत ने, जो कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर है। उन्होंने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, खाप पंचायत इस महिला पहलवानों की लड़ाई को लड़ेगी। ये आज उन्होंने ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी खाप पंचायतों ने मीटिंग की थी और साथ देने की बात कही थी, लेकिन अब खुलकर खाप पंचायत आने की बात कर रही है। तो बहरहाल ये जो लड़ाई है महिला पहलवानों की, मेरे ख्याल से ये लड़ाई यहां खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि पीएम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पीएम इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे। क्योंकि आज भी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत दोनों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से यह अपील की है कि आप इस पूरे मामले में संज्ञान लें। सवाल तो बड़ा है और बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो वैसे ही दंदनाते हुए घूम रहे हैं, एफआईआर हो गई है लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन सा कानून है? क्या दूसरों के साथ भी ऐसे ही होता है? क्या दूसरों के साथ भी ऐसा ही दिल्ली पुलिस करती है? अभी दिल्ली में एक नया मामला सामने आ गया है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। मामला साहिल का है और साक्षी का। 16 साल की साक्षी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। साहिल ने कत्ल किया और अब उसमें एक और किरदार जुड़ता है, आकाश। आकाश कौन है इसका पता लगाया जा रहा है, क्योंकि साहिल और आकाश की पहले काफी देर तक गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, इसके फुटेज सामने आ गए। यह कौन सा किरदार है? सब मीडिया ये लिख रहा है। अब सब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये धोखाधड़ी का मामला था, लेकिन बीजेपी इसको लव जिहाद कह रही है। इस मामले को हवा दी जा रही है। पीएम का पैगाम भी साक्षी के घर वालों तक पहुंच गया। बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी, आप इन महिला खिलाड़ियों के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या आप जानते हैं, क्या ये महिला जो पहलवान है ये झूठ बोल रही है? क्या ये अपनी इज्जत को बिला वजह नीलाम कर रही है? ये बहुत ही अफसोसनाक है। इनके मामले में भी आपको खड़े होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी महिला पहलवानों
के साथ में आए। उन्होंने भी राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से फिर अपील की है कि अब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाना चाहिए, इंसाफ महिला पहलवानों को मिलना चाहिए। लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई जबान खोल ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो और किसी को कोई परवाह नहीं है। यानी महिला पहलवान अपने पूरे मेडल सैराब करने के लिए निकल पड़ी गंगा में, लेकिन सरकार के सर में छू तक नहीं देंगी। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो। बहरहाल लड़ाई तो है, लड़ाई पहलवानों ने ठान ली है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे और ब्रजभूषण को जेल भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।